डिस्काउंट क्या होता है, किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, ये हम यहाँ पे आ जाए। तो एक पार्ट कर दिया था, कौन सा था मैंने पढ़ा था पहले, सीपी। पता है ना आपको क्या होता है, हमारे पास क्या पढ़ा था आपने, कॉस्ट प्राइस के बारे में आपने जाना था कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है हमारे पास, क्रय मूल्य, ये पढ़ लिया था हमने क्रय मूल्य के बारे में। दूसरा हमने क्या देखा था, सेलिंग प्राइस देखा था। सेलिंग प्राइस क्या होता था, विक्रय मूल्य होता था, ठीक है ना। और तीसरा हमने क्या देखा था यहाँ पे, प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट मतलब कितने का लाभ हो रहा था। लाभ कब होता है किसी चीज़ को, जब हम किसी चीज़ को जितने रुपए में आपने खरीदी है उससे ज़्यादा में क्या कर रहे हो, बेच रहे हो, तो हमें क्या होता था, प्रॉफिट होता था। तो प्रॉफिट के लिए आप क्या बोल सकते हो, जो प्रॉफिट आएगा हमारे पास, जो लाभ आएगा वो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होगा, ये हमने जाना था। फिर आगे हमने देखा था लॉस क्या होता है। लॉस मतलब हानि क्या होती है। अगर आपने कोई 100 रुपये की चीज़ खरीदी है, उसको आप 90 रुपये में बेच रहे हो, तो आपको क्या हो रहा है, उसका हानि हो रही है। तो प्रॉफिट हुआ था और लॉस हुआ था। बाकी हमने कुछ चीज़ें और देखी थी यहाँ पे, क्या देखा था कि जो प्रॉफिट परसेंट है, अब परसेंट की बात आ गई ना, तो मैंने आपको क्या फार्मूला बताया था प्रॉफिट परसेंट का, आपको कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना, कितने का लाभ हो रहा है, किस पे हो रहा है। अब जहाँ पे भी परसेंट की बात आती है, हम मल्टीप्लाई बाय किससे करते हैं, 100 से करते हैं। जहाँ पे भी कितना परसेंट है, कितना परसेंट चेंज हो रहा है, परसेंट ज़्यादा हो गया, परसेंट कम हो गया, कुछ भी हो गया, परसेंटेज में कुछ भी पूछा है, आपको मल्टीप्लाई बाय 100 करना ही पड़ेगा। यही करते थे ना हम। तो अब आपसे पूछा प्रॉफिट परसेंट, तो आपने देखना है प्रॉफिट परसेंट और जो लॉस परसेंट है वो बाय डिफॉल्ट किस पे कैलकुलेट किए जाते हैं, सीपी के ऊपर, जब तक आपको सेलिंग प्राइस पे नहीं दिया है। ये हम डिस्कस कर चुके थे पिछली क्लास में, है ना। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या था, कितने का प्रॉफिट हुआ, किस पे होता है, सीपी पे, इंटू क्या कर दीजिए, 100 कर दीजिए। अगर मुझे पूछा जाए कि लॉस परसेंट क्या होता है, तो लॉस परसेंट भी किस पे कैलकुलेट किया जाता था, सीपी पे कैलकुलेट किया जाता। तो हम क्या बोलेंगे, कितने का लॉस हो रहा है और किस पे हो रहा है, किस पे हो रहा है, सीपी पे इंटू 100। ये चीज़ की थी ना हमने, ये हमने कुछ फॉर्मूले देखे थे और इससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, जिसमें हमारे पास सीपी दिया होता था, प्रॉफिट परसेंट दिया होता था, हमको सेलिंग प्राइस निकालना है, ठीक है। हमारे पास एसपी दिया होता है, प्रॉफिट और लॉस परसेंट दिया होता था, हमको सीपी पूछा जाएगा। उस टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज जो हमारा दूसरा टॉपिक होगा वो क्या रहेगा हमारा पार्ट 2 में, इट इज़ अ डिस्काउंट, ठीक है। अब डिस्काउंट में देखिए क्या क्या होता है, उसके बारे में हम एक एक करके जानेंगे। अब जब भी आप डिस्काउंट की बात करेंगे ना, मतलब डिस्काउंट को आप हिंदी में क्या बोलते हो, हाँ जी, छूट बोलते हैं या फिर बट्टा बोलते हैं, ठीक है। या फिर इसको आप बट्टा बोलोगे या फिर आप इसको छूट बोलोगे, तो ये डिस्काउंट होता है। अब जैसे ना प्रॉफिट और लॉस सीपी के ऊपर कैलकुलेट करते थे, क्रय मूल्य के ऊपर, वैसे ही हम यहाँ पे जो डिस्काउंट है वो मार्केट प्राइस के ऊपर चेक करते हैं। अब देखो यहाँ पे जब हम मार्केट प्राइस की बात करेंगे ना और कॉस्ट प्राइस की, तो हम यहाँ पे होलसेलर और रिटेलर की बात करेंगे। होलसेलर कौन होता है, जैसे रिटेलर की बात करें, रिटेलर होता है दुकानदार, शॉपकीपर, है ना। अब शॉपकीपर जब अपने चीज़ आपको बेचेगा, आप क्या होगे, कस्टमर हो गए, है ना। कस्टमर को सेल करेगा, पर खरीदेगा भी तो वो किसी से, किससे खरीदता है, वो होलसेलर से खरीदता है। अब हम यहाँ पे एक तरह के शॉपकीपर की बात करेंगे जब हम डिस्काउंट की बात करते हैं। तो यहाँ पे ना 3 चीज़ें हैं, ये आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक होता है कॉस्ट प्राइस, एक होता है मार्केट प्राइस, इसको ना हम लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं, लिस्ट प्राइस भी बोला जाता है इसको। और ये कौन सा होता है हमारे पास, सेलिंग प्राइस, जो विक्रय मूल्य है। अब जब आप किसी शोरूम में जाते हो, आपको कोई टी शर्ट पसंद आ गई, कोई भी चीज़ पसंद आ गई, तो वहाँ पे क्या लिखा होता है, मार्केट प्राइस लिखा होता है, एमआरपी लिखा होता है। वो लिस्ट प्राइस ही तो है, मार्केट प्राइस तो है। क्या आपको लगता है कि शोरूम वाला जहाँ पे आपको इतने वैल्यू दिखी होती है कि 10,000 लगा के ऐसे कट करता है और सामने लिखा है सीधा 5,000, 50% डिस्काउंट, तो आपको सच में लगता है कि वो 50% कम पे होगा? नहीं। क्या आपको लगता है लॉस पे बेचेगा आपको? कभी नहीं होगा। वो डिस्काउंट भी दे रहा है ना अगर आपको, तो कहीं ना कहीं क्या कमा रहा है, वो प्रॉफिट कमा रहा है। कभी चाहे कोई शॉपकीपर कि आप हानि में जाओ, जब मान के चलिए आप मेरे फ्रेंड हो, अज्यूम कीजिए, ठीक है। उस केस में मैं आपके कहाँ गया, शॉप पे गया, ठीक है। मैंने बोला भाई बढ़िया बढ़िया कपड़े दिखा दिए मेरे लिए, ठीक है। अब क्या करो, आप बोले भाई तेरे लिए मैं इतने % डिस्काउंट देता हूँ। उसको पता कि अगर इतना डिस्काउंट देता हूँ तो मुझे इतना मार्जिन बनेगा, वो कभी लॉस में जाएगा ही नहीं। क्या होगा कभी ऐसा? वो कभी भी लॉस में नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं वो अपने आपको कहाँ रखेगा, प्रॉफिट में रखेगा ही। तो उसी से रिलेटेड आज हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे डिस्काउंट की बात करेंगे। बट्टा कितने % की किसी को छूट दे रहा है या फिर होता क्या है। अब देखो मैं सिंपल वे में समझाऊंगा आपको, ताकि चीज़ें आपको इजीली समझ आए। जैसे हमने प्रॉफिट लॉस में पढ़ा था ना, वैसे ही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपके पास कोई 100 रुपये की चीज़ है,
100 रुपए की, ठीक है। आपने 100 रुपए की कोई चीज़ खरीदी कहीं से होलसेलर से। अब देखो आपने इसके ऊपर कुछ मार्कअप कर दिया, ठीक है। क्या किया हमने इसके ऊपर? मार्कअप। मार्कअप का मतलब क्या हुआ कि आपने ओरिजिनल प्राइस से कितना ऊपर उसके प्राइस का टैग लगाया। अब कितना मार्कअप किया आपने इसके ऊपर? अगर मैं बोलूं कि आपने 120 रुपए का एमआरपी रखा है मार्केट प्राइस, तो कितना मार्कअप किया आपने इसके ऊपर? 20 रुपए का मार्कअप किया। 20 रुपए का इसने ऊपर मार्कअप किया। अब हुआ क्या, आपका दोस्त आ गया, सॉरी दोस्तों नहीं, हम यहाँ पे बात करें जैसे 120 रुपए का आपने मार्केट प्राइस रखा है ना, और उसके ऊपर आपने डिस्काउंट भी लगा दिया, क्योंकि जहाँ पे डिस्काउंट लगा होता है ना उन चीज़ों को बेचना आसान होता है आपके लिए, वो जल्दी बिक जाती है, बोलते हैं कि डिस्काउंट लगा है। अब आपने क्या किया इसके ऊपर, अज्यूम कीजिए कि एक डिस्काउंट लगा दिया। कितने का डिस्काउंट लगाओगे? देख लो 5% का डिस्काउंट लगा दिया, मान के चलिए मैंने कितने का लगा दिया? 5% का डिस्काउंट लगा दिया। ये परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट मैं बाद में आपको समझाता हूँ। अज्यूम करो कि आपने 6 रुपए का डिस्काउंट लगाया है। कितने रुपए का? 6%, सॉरी 6 रुपए का डिस्काउंट आपने लगाया है। मैंने बोला 6 रुपए का आपने डिस्काउंट लगाया है। अगर 6 रुपए का डिस्काउंट लगाओगे एमआरपी पे तो कितने का बिकेगा वो? जी कितने का? 114 में बिके। यही हुआ ना। तो मैंने आपको बोला कि 100 रुपए की कोई चीज़ थी, उसके ऊपर आपने मार्कअप किया। मैंने मार्केट प्राइस नहीं बोला, ये पता है मार्कअप। मार्क कितना किया? मार्कअप किसके ऊपर करते हो हम? सीपी के ऊपर करते हैं। कॉस्ट प्राइस के ऊपर क्या किया जाता है? मार्कअप किया जाता है। वही किया जाता है ना मार्कअप हमेशा। मार्कअप कितना ऊपर आपने किया तो आपके पास बना मार्केट प्राइस, जो कितना हुआ? 120 रुपए। अब मैंने बोला कि आपने 6 रुपए उसको क्या दे दिया? डिस्काउंट दे दिया। 6 रुपए डिस्काउंट दे दिया तो आपने सेलिंग प्राइस कितना कर लिया? 114। वही बनेगा ना 114 हमारे पास। अगर मैं आपसे पूछूं ना, बहुत सारी टर्म इसी में क्लियर हो जाएगी आपकी। डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट परसेंट क्या है, फिर यहाँ पे मार्कअप परसेंट कितनी है, प्रॉफिट परसेंट कितना है, लॉस परसेंट, सारी की सारी चीज़ें आ जाएगी। अब इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पहली बात, प्रॉफिट परसेंट किसके ऊपर कैलकुलेट करते थे हम? कॉस्ट प्राइस के ऊपर। लॉस परसेंट किसके ऊपर कैलकुलेट करते थे? सॉरी कॉस्ट प्राइस के ऊपर। अब बात करते हैं हम डिस्काउंट परसेंट की। अब देखो डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? मार्केट प्राइस के ऊपर डिस्काउंट दिया जाता है। अब आपने जो चीज़ खुद के लिए खरीदी उस पर थोड़ी डिस्काउंट दोगे, जो आपने टैग लगाया है एमआरपी उस पर डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो डिस्काउंट किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है? एमपी के ऊपर, मार्केट प्राइस के ऊपर। समझ गए? 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जैसे हमने पिछली क्लास में क्या किया था, प्रॉफिट परसेंट क्या होता था? प्रॉफिट अपॉन, मैंने बोला प्रॉफिट परसेंट होता है कितने का प्रॉफिट हुआ, किस पे? सीपी पे इंटू 100। वैसे लॉस परसेंट क्या होता था? कितने का लॉस हुआ, किस पे? सीपी के ऊपर इंटू 100। अगर मैं सेम आपसे यहाँ पूछूं कि बताइए डिस्काउंट परसेंट क्या होगा, आप क्या बोलोगे? कितने का डिस्काउंट लगा और किसके ऊपर? मार्केट प्राइस के ऊपर इंटू 100। है नहीं एक जैसा? पिछली क्लास की तरह ही है ना हमारे पास। टफ तो नहीं है, आसान है। प्रॉफिट परसेंट देखो सीधी सी बात है, प्रॉफिट परसेंट पूछा है ऊपर प्रॉफिट लिखो, किसके ऊपर? सीपी के ऊपर। लॉस परसेंट पूछा है ऊपर लॉस लिखो, नीचे सीपी के ऊपर। आपके पास डिस्काउंट परसेंट पूछा है ऊपर डिस्काउंट लिखो, नीचे एमपी के ऊपर। हो गया ना। अगर मैं आपसे पूछूं ना कि जैसे आप फॉर्मूले पढ़ते हो, बुक में फॉर्मूले पढ़ते हो, आपके सामने लिखा होता है कि डिस्काउंट का फार्मूला क्या होता है, आप क्या बोलोगे? डिस्काउंट का फार्मूला क्या होगा? अगर आप फार्मूले से जाओगे तो 120 की चीज़ है, 114 में आप क्या कर रहे हो? किसी को बेच रहे हो। तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि डिस्काउंट का फार्मूला हुआ वो मार्केट प्राइस से आपने सेलिंग प्राइस माइनस किया। यही किया ना हमने। एमआरपी कितना है? 120 है। सेलिंग प्राइस कितना है? 114 है। तो डिस्काउंट का फार्मूला क्या बन जाएगा आपके पास? हम बोलेंगे कि एमपी माइनस एसपी। यही होता है कि याद करने की जरूरत है आपको? कोई जरूरत नहीं याद करने की, सिंपली पता है हमको, ठीक है। डिस्काउंट क्या होगा? मार्केट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस कर दीजिए और डिस्काउंट आ गया। रही बात डिस्काउंट परसेंट की, तो डिस्काउंट किसके ऊपर निकलता है? हमेशा मार्केट प्राइस के ऊपर निकलता है। तो डिस्काउंट परसेंट क्या हो गया? डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100। ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। इसी के ऊपर हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे आज। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी? कोई चीज़ हमने पढ़ी पिछली क्लास में हम ऑलरेडी कर चुके थे। अब एक और चीज़ है, अगर आपके पास ना मार्कअप परसेंट पूछी जाए तो कैसे करना है आपने? मार्कअप परसेंट। मार्कअप का मतलब कितना आपने ऊपर प्राइस लगाया। मार्कअप परसेंट का मतलब क्या हुआ? कितने का मार्कअप किया और किसके ऊपर निकलता है मार्कअप? सीपी के ऊपर निकलता है ना। तो जो भी चीज़ परसेंटेज में पूछी जाए ना वो ऊपर लिखनी है और डिनोमिनेटर में आपने खुद से पूछना है कि किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, इंटू 100 कर दो। तो यहाँ पे मार्कअप कितने का था? 20 का। कितने पे लग रहा है? सीपी के ऊपर। तो मार्कअप अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये हो गया ना। तो आपने क्या चीज़ देखी कि कॉस्ट प्राइस के ऊपर क्या क्या कैलकुलेट होता है?
एक तो प्रॉफिट परसेंट, एक लॉस परसेंट और तीसरा मार्कअप परसेंट। तीनों ही कॉस्ट प्राइस के ऊपर हमारे कैलकुलेट होते हैं। और रही बात एक कि जो डिस्काउंट परसेंट होता है वो किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, मार्केट प्राइस के ऊपर। ये डिस्काउंट परसेंट इस पे कैलकुलेट होगा। ये चीज़ हमने सीखी अभी। अब इसी के ऊपर हम सारे के सारे क्वेश्चन जानेंगे जो हमने पहले पढ़े थे, उसी के बेस पे हम यहाँ पे जानेंगे। चलिए फिर अब यहाँ पे परसेंटेज निकालेंगे हम, कितना परसेंट प्रॉफिट, कितना परसेंट लॉस, कितना परसेंट मार्कअप, वो चीज़ हमने करेंगे। यहाँ तो क्लियर हुआ ना आपको सब कुछ क्या है। सीपी 100, मार्कअप 20, मार्केट प्राइस दे दिया 120, डिस्काउंट दिया आपने 6 रुपये का, सेलिंग प्राइस हो गया 114। अब हम परसेंटेज में निकालेंगे सब कुछ इसी क्वेश्चन को रिलेटेड, ताकि आपका सब कुछ क्लियर हो जाए। अगर हम आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए डिस्काउंट परसेंट कितना है, डिस्काउंट परसेंट कितना है, तो आप क्या बोलोगे, कितने का डिस्काउंट लगा और किस पे लगा। तो बताइए डिस्काउंट परसेंट कितना है, कितने का डिस्काउंट है, 6 रुपये का, किसके ऊपर रहा है, 120 के ऊपर, इनटू क्या करना है, 100। यही करना है कि नहीं करना। आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो। 120 अपने आप में कितना परसेंट होगा, कोई भी चीज़ अपने आप में कितने परसेंट होती थी, पिछले लेक्चर हमने देखा था 100% होती थी। और मैंने ये भी बताया था कि किसी का 10% जब आप निकालते हो तो डेसिमल कितने के बाद लगता है, एक के बाद लगता है, एक डिजिट के बाद लगता है। 120 अपने आप में 100%, तो उसका 10% कितना होगा, 12 होगा। अगर किसी चीज़ का 12-10% है ना, तो 6 कितना होना चाहिए, 5% होना चाहिए, सीधी सी बात। अगर 12 किसी का 10% है तो 6 कितना होना चाहिए, 5% होना चाहिए। आप ये डायरेक्टली भी कर सकते हो और को, अगर ऐसे नहीं करना आप फार्मूला लगा लो, ये तो काटने आते ही आपको, ठीक है, ऐसा तो काट ही सकते हो। 6 1 = 6, 6 2 = 12, 2 5 10, कितना आ गया डिस्काउंट परसेंट हमारे पास, 5% आ गया। तो डिस्काउंट कितना प्रतिशत लग रहा है हमारे पास, यहाँ पे 5% लग रहा है। तो ये है हमारे पास डिस्काउंट, जो कि कितना परसेंट में कितना आया, 5%, और एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 6। जो भी चीज़ आप ओरिजिनली लेते हो ना, उसको 100% मान के चला करो। अगर 120 100 है ना, तो इसका 10% आएगा 12। अब ये तो 6 है, ये तो 12 का आता है, 10 का आता कितना होता है, 5। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। अगर ऐसे नहीं करना, आप सीधा फार्मूला लगा लो, 10% ये, उसका आधा वो कर दो सॉल्व। आगे चलते हैं फिर। अब हम बात करेंगे मार्कअप परसेंट की। मार्कअप परसेंट, अब देखो मार्कअप परसेंट का मतलब आपने कितना मार्क ऊपर लगाया है, प्राइस ऊपर कितना किया है, तब कि आपने मार्केट प्राइस के ऊपर यूज किया है, तो क्या होगा यहाँ पे। अब देखो कितने का मार्कअप लगाया आपने, 20 रुपए का मार्कअप लगाया है। किसके ऊपर लगाया है, सीपी के ऊपर। सीपी 100 है, इंटू 100 तो करना ही पड़ेगा, कुछ करने की जरूरत नहीं, तो सीधा कट गया। तो मार्कअप कितना परसेंट हो गया आपके पास, 20% हो गया कि नहीं। ये तीनों चीजें आपके ना पूछी जाती है पेपर में, कहीं मार्कअप आ जाएगा, कहीं प्रॉफिट लॉस आ जाएगा, कहीं आपके पास डिस्काउंट परसेंट आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अगला, आगे क्या है, मैं बोलूं इसको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। 100 की चीज कितने में बेच रहा है, 114 में बेच रहा है। ये मार्केट प्राइस तो बेचने के लिए लगाया था, पर एक्चुअल में उसको लाभ कितने का हो रहा है, मैंने बोला प्रॉफिट तो उसको 14 रुपए का हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, कितने का प्रॉफिट हुआ, हम बोलेंगे जी 100 की चीज 114 में बेची तो उसको 14 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 14 रुपए का। तो कितने का प्रॉफिट हुआ, किस पे हुआ, 100 पे हुआ। इंटू तो लगाना ही है, क्योंकि परसेंटेज में बात कर रहे हो आप, 100 से करनी है, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, उसको 14% का प्रॉफिट हुआ। अब बताइए तीनों चीजें क्लियर है। प्रॉफिट लॉस किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, सीपी के ऊपर बाय डिफॉल्ट। जब तक आपको एसपी पे नहीं पूछा जाए, सीधा बोला है कि प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालो, तो सीपी के ऊपर निकालना है। अगर आपको कंडीशन दी है कि प्रॉफिट या लॉस परसेंट एसपी पे निकालो, तो जो मैंने कल कराया था वो ऐसे करना है, ठीक है, अदरवाइज सीपी पे। ए ट्रेडर लिस्ट हिज आर्टिकल 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। एक ट्रेडर है, व्यापारी है, उसने अपने आर्टिकल किसी भी वस्तु का जो प्राइस है ना 20% ऊपर रखा है, किससे, कॉस्ट प्राइस से। कॉस्ट प्राइस से 20% ऊपर रखा है, एंड अलाउ ए डिस्काउंट ऑफ 10%। उसके ऊपर 10% का डिस्काउंट लगा दिया ऑन कैश पेमेंट। मतलब उसको ऐसा बोला कि यदि आप कैश में पैसा दे रहे हो ना, तो आपको डिस्काउंट कितना दूंगा मैं, 10% दूंगा। तो बताइए गेन परसेंट कितना होगा। अब एक चीज़ और ध्यान रखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, सीपी भी दे रखा हो, मार्केट प्राइस भी दे रखा हो, सेलिंग भी दे रखा हो, पर उनकी एक्चुअल वैल्यू नहीं दे रखी, उस केस में किसी एक को 100 मान लो। हम पर 100 उसको माना जो इंडिपेंडेंट होता है। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि मार्केट प्राइस किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, तो उसको 100 मान के चलते हैं। कई बार सेलिंग प्राइस को 100 मानना पड़ता है, कई बार सीपी को 100 मानना पड़ता है। उस सिचुएशन के हिसाब से देखना पड़ता है कि किसको 100 माने हम, ठीक है। अब ट्रेडर लिस्ट इज आर्टिकल 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। ये जो लिस्ट है ना, लिस्ट लगाने का मतलब क्या हुआ कि उसने उसके ऊपर टैग लगाया है, टैग लगाया है। तो उसने आर्टिकल कितना टैग लगाया है उसके ऊपर, 20% का ऊपर लगाया है। ये 20% ऊपर क्या है, ये मार्कअप है।
20% ऊपर क्या है, मार्कअप है। तो मतलब हमको सीपी को पहले देखना पड़ेगा कितना है, फिर मुझे मार्केट प्राइस को देखना पड़ेगा, फिर मुझे सेलिंग प्राइस तक जाना पड़ेगा, क्योंकि डिस्काउंट की परसेंटेज लगी है इसमें। तो आप तीनों लिख लो, कॉस्ट प्राइस लिख दिया हमने, मार्केट प्राइस लिख दिया हमने, और यहाँ पे क्या लिख दिया, सेलिंग प्राइस हमने यहाँ पे लिख दिया। तीनों लिख दिया ना। 100 किसको मानोगे, जिसके ऊपर सारे डिपेंडेंट है, इसके ऊपर डिपेंडेंट है। कॉस्ट प्राइस उसको 100 मान लो, मान लिया हमने 100। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, इजी है। 100 है, अब उसने लिस्ट कर दिया 20% अबव। 100 का 10% कितना होता है, पढ़ाया था मैंने पहले भी। जब भी आपके पास कोई भी वैल्यू होती है ना, जैसे मान के चलिए 2469 दे दिया मैंने, ये सीपी मान लिया मैंने, ये अपने आप में कितना है, 100%। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। जब आप उसका 10% निकालते हो ना, तो डेसिमल ए के बाद लग जाता है, तो उसका डेसिमल कितना होगा, 10% की बात करें 246.9। अगर 1% बोलूँगा तो कितना होगा, 24.69 होगा। ये सिंपल सी बात है। 10% के लिए दशमलव एक यहाँ पे लग जाता है, और 1% के लिए डेसिमल 2 डेसिमल कहाँ लग जाता है, आगे लग जाता है। बस इतनी सी बात याद रखनी। 10 पता है आपको, 1 पता है, 50 पता है, आधा होता है, 25-75% इनका आपको नॉर्मली पता होना चाहिए। अगर ये चीज़ें आपको पता है ना, आप छोटे मोटे क्वेश्चन तो ओरली उड़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब यहाँ पे देखो आप क्या दे रखा है, सीपी कितना है, 100। अच्छा, जो मार्केट प्राइस है, लिस्ट का मतलब हुआ कितने ऊपर उसने लगाया है। अगर ये 100 है तो 100 का 10% कितना होगा, 10 होगा। एक डेसिमल यहाँ लगाओ, 10 होगा। अगर 10% की वैल्यू 10 है तो 20% की कितनी होगी, इसकी 20 ही होगी ना, तो 20% ऊपर लगाया है। अगर मार्कअप 20% ऊपर लगाया है तो 20% ऊपर प्राइस कितना होगा इसका, 120 होगा। आ गया मार्केट प्राइस। अब आगे क्या दिया है इसको, डिस्काउंट भी तो दिया है। डिस्काउंट किसके ऊपर दिया है, मार्केट प्राइस के ऊपर लगता है डिस्काउंट, सीपी के ऊपर तो नहीं लगता। तो अब डिस्काउंट हमेशा लगता है एमपी के ऊपर, मार्केट प्राइस के ऊपर। और कितना डिस्काउंट है जी, माइनस क्यों किया, क्योंकि डिस्काउंट देने के बाद चीज़ कम प्राइस में बिकती है, तो मैंने माइनस लिख दिया आपकी उसके लिए। अब आप बताइए, मैंने बोला ना डिस्काउंट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, किसके ऊपर, मार्केट प्राइस के ऊपर। तो मार्केट प्राइस खुद में कितना परसेंट होगा, 100% होगा। अगर मार्केट प्राइस खुद में 100% है ना, तो इसका 10% कितना होगा, 12 होगा ना, 12 होगा, क्योंकि डेसिमल ए के बाद लगा दो। अगर ये खुद में 100% है, क्योंकि इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो इसका 10% एक डेसिमल 12 हो जाएगा। तो मतलब 120 की चीज़ जो है उसको 12 रुपए कम में बेच रहा है, इसका 10% 12 आएगा। तो मतलब रुपए में कितना कम है, ये 12 कम है। अगर 120 से आप 12 कम करते हो तो कितना आता है, 108 आता है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया हमारे पास, 108 हो गया ना, सेलिंग प्राइस 108। अब बताइए क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है हिज गेन परसेंट। गेन परसेंट मतलब उसका लाभ कितना हुआ, और परसेंटेज में पूछा है कि ऐसे पूछा है, परसेंटेज में पूछा है। परसेंटेज में कितना है, 100 सीपी था, एसपी 108 हो गया। कितने का प्रॉफिट हो रहा है उसको, 8 का प्रॉफिट हो रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट, हम बोलेंगे कितने का प्रॉफिट, हमने बोला जी 8 का प्रॉफिट। किस पे होता है, सीपी पे, अपॉन 100 इंटू 100 तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब परसेंटेज में निकालते हो तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट हियर, वो हमारे पास आ गया 8%। इसको यहाँ पे लाभ हो गया, है ना आसान सा क्वेश्चन, टफ तो नहीं लगा। तो हमारे पास प्रॉफिट कितने परसेंट है, यहाँ पे 8% प्रॉफिट है। तो डिस्काउंट, प्रॉफिट, लॉस, मार्कअप, इनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना, इसके ऊपर क्वेश्चन आपको नहीं बनते। आसान से क्वेश्चन है, बहुत बेसिक से क्वेश्चन है। फिर हम धीरे 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 लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 आगे को बढ़ाते रहेंगे। समझ गए, ये क्लियर हो आप सभी को, कौन किस पे कैलकुलेट किया जाता है और कैसे कैलकुलेट किया जाता है। हाँ जी, लास्ट में सभी को राइट डाउन कर लिया।